हेलो। देखो, मैं पहले थोड़ा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि क्योंकि माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में 5 मिनट बता देता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है। कॉन्वेक्स लेंस की जनरली फोकस हम पॉजिटिव मानते हैं। फोकस क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस की? पॉजिटिव। अच्छा, अब मान लो, क्योंकि दोनों तरफ फोकस होती है, इधर भी एफ नोट, इधर भी एफ नोट, ये 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इधर भी क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, और इधर भी क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो दो फोकस मतलब दो फोकस कह सकते हैं होती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर या किसी भी लेंस के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मान लो अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होता था, तो बिल्कुल एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल इमेज बना देगा। वर्चुअल इमेज कैसे बना देगा? एक बिल्कुल लाइन सीधी ले लो, रे बिल्कुल सीधी ले लो, तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, वो कहाँ से पास करेगी, डायरेक्ट पास कर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, कोई भी डेविएशन नहीं आता रे के अंदर। तो अगर हम देखें कहीं रे इधर जाके मिल जाती है, इधर कहीं ऊपर जाके मिल जाएगी, तो ये देखो, ये जो हमारा यहाँ पे इमेज बनेगी उसको हम बढ़ा के बना रहे, एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं मिल रही। हम जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है उनको पीछे बढ़ा के एक्सटेंड करके बना रहे हैं, इसलिए कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। और कैसी होते हैं, इरेक्ट। ठीक है, तो अगर अपना ऑब्जेक्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो उसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और बड़ी इमेज बनती है, ठीक है ना। अच्छा, और अगर इतना तो शायद याद होगा, अगर फोकस पे रखा होगा अपना ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर मान लो इधर यहाँ पे फोकस पे रखा अपना ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि दोनों पैरेलल रे हो जाती है, और दोनों पैरेलल रे कहीं नहीं, ना पीछे मिल पाने की ना आगे मिल पाने की। और आगे मिलेगी तो वो कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे। तो अगर फोकस पे रखा होगा अपना ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। शायद ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। चलो, अब कॉन्वेक्स लेंस का थोड़ा मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में यूज होते हैं। तो अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो जो मतलब हम लैब वगैरह में यूज करते हैं, और सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। अब थोड़ा अगर ध्यान करोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास बिल्कुल अगर हम किसी चीज को मैग्नीफाई करना चाहते हो बिल्कुल उसके पास में ले जाके वर्क करते हैं। कहाँ पे ले जाके वर्क करते हैं, बिल्कुल अगर हमको मान लो कोई जूम करना, कोई भी चीज जूम करनी, छोटे फॉन्ट के क्या है अपने छोटे फॉन्ट साइज के अपने वर्ड्स लिख रखे हैं, तो अगर हम उनको जूम करके देखेंगे तो बिल्कुल उनके वर्ड्स के पास ले जाना पड़ेगा। अब वर्ड्स के पास भी ले जाना पड़ता है, देखो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह एक्ट करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस बड़ी इमेज कब बनाता है, यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स लेंस बड़ी इमेज कब बना रहा है, ये वाली बड़ी इमेज कब बना रहा है, सीधी बना रहा है, बड़ी इमेज कब बना रहा है, जब फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा अपना ऑब्जेक्ट। तो जब अपने वर्ड जो हमको इनलार्ज करके देखना है, जब वो फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएंगे तो वो कैसी इमेज बनाएगा, बड़ी इमेज बनाएगा, और सीधी ही बनाता है। अगर दूर से देखेंगे तो उल्टी इमेज बनाता है, और बिल्कुल पास जाकर देखेंगे तो सीधी इमेज कर देता है, ठीक है ना। चलो, अब चलते हैं, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट लाइक कॉन्वेक्स लेंस। किसकी तरह एक्ट करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कुछ नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करेगा सिंपल। तो मान लो ये अपने कॉन्वेक्स लेंस है, बस हम अपन को ध्यान रखना कि अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना, अपना ऑब्जेक्ट हमेशा किसके बीच में रखना, किसके बीच में रखना, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना। तो
वो क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप और कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देखने में यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए, क्योंकि फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही क्या होता है, इनलार्ज होती है अपना ऑब्जेक्ट। चलो, सिंपल माइक्रोस्कोप से पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बताता हूँ मैग्नीफाइंग पावर के बारे में, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, पढ़ना अल्टीमेट अपन को क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ही। तो सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर पढ़ लेते हैं, होती क्या है। देखो, मैग्नीफाइंग पावर, इसका दूसरा नाम होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान करोगे, लीस्ट डिस्टेंस विजन, मतलब सब सबसे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हमारी आई कितनी दूरी से देख सकती है। अगर बिल्कुल पास में आ जाए, कितनी दूरी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो अपना लीस्ट डिस्टेंस विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो देखो, मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है। अगर मान लो अपने पास ये एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आई से इसको रखो लीस्ट डिस्टेंस विजन पे, आई से इसको रखो लीस्ट डिस्टेंस विजन पे, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर रखो आई से, 25 सेंटीमीटर दूर, जिसको मैं दिखाऊंगा डी से। ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंट विजन। तो अगर आई से कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखा, 25 सेंटीमीटर दूर रख के देख लो किसी भी ऑब्जेक्ट को, आई पे कुछ ना कुछ थीटा एंगल बनाएगा, कुछ ना कुछ थीटा एंगल बनाएगा। इसको बोल देते हैं थीटा नोट। ये हाइट ऑफ है ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं टेन थीटा नोट लगा दूं, टेन थीटा नोट होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, डेट इज इक्वल टू एच ओ बाई डी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई लीस्ट ऑफ डिस्टेंस विजन। अब देखो, क्योंकि थीटा नोट कैसा है, स्मॉल है, तो स्मॉल है, तो मैं टेन थीटा नोट को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा नोट, और इनको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा नोट। और थीटा नोट किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर, सॉरी, एच ओ बाई डी के। तो जो ये एंगल बना है, ये किसके बराबर इक्वल हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय लीस्ट ऑफ डिस्टेंस विजन। अच्छा, ये तो हो गया कब एंगल, जब हम नॉर्मल आई से किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर या लीस्ट डिस्टेंस विजन पे रख के देखेंगे, तो जो हमारी आंखों पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, एच नोट बाई डी। एच नोट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डी क्या है, लीस्ट ऑफ डिस्टेंस विजन। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या केस लेना, अगर मान लो यही वाला ऑब्जेक्ट हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पास रख दें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पास मतलब हमने कॉन्वेक्स मिरर के पास ही रख दिया, और बिटवीन, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे मैग्नीफाई करेगा, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तो इधर वाली फोकस से पास करेगी, तो ये ऐसे बन जाएगा, कहीं पीछे जाके मिल जाएगी रे। तो अगर ये पीछे जाके मिल जा रही है रे, ठीक है, अगर थोड़ा सा और करेक्ट डायग्राम बनाओ तो इसका फोकस थोड़ा यहाँ पे ले लो, तो ये कहीं ना कहीं पीछे जाके मिल जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल रे नहीं है, ये वाली पैरेलल रे नहीं है, कन्वर्ज कर रही है, मतलब डाइवर्ज कर रही है इधर की तरफ, तो पीछे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला, ये वाला देखो, ये वाला एंगल, अब इमेज ने ये वाला एंगल बनाया नहीं बनाया, अगर मान लो कोई आंखें, किसी की आंखें यहाँ से देख रही है, तो इमेज ने ये वाला एंगल बनाया होगा या नहीं बनाया होगा, थीटा आई से डिनोट कर देते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखते हैं यू से, लिख लेते हैं, किससे लिख लेते हैं, यू से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाली होगी। अब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी और ये हाइट ऑफ इमेज थी। अब ये वाला ट्रायंगल ही लेके देख लो आप, ये वाला ट्रायंगल ही, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं इसमें लगा दूं, टेन थीटा आई इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट की दूरी, तो थीटा आई कितना आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट की दूरी, क्योंकि थीटा आई इज ऑल्सो स्मॉल, तो टेन थीटा आई को हमने क्या लिख लिया, थीटा आई लिख लिया। तो ये एंगल सबटेंड बाय द इमेज ऑन द आई, ये क्या है, एंगल सबटेंड बाय द इमेज ऑन द आई
और ये वाला क्या है, एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट लीस्ट डिस्टेंस विजन पे रखेंगे। ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखना, थीटा ऑफ इमेज डिवाइड बाय थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एंगल सबटेंड बाय द इमेज ऑन द आईज व्हेन वी यूज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाय एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट सबटेंड ऑन द आई व्हेन प्लेस एट द डिस्टेंट विजन। ठीक है। अच्छा, अब मैग्नीफाइंग पावर हमको पता लग गई, कुछ नहीं होता, एंगल निकाल लो, इमेज ने कितना आंखों पे एंगल बनाया और ऑब्जेक्ट ने कितना आंखों पे एंगल बनाया, और इमेज का एंगल किससे डिवाइड कर दो, ऑब्जेक्ट के एंगल से, अपना काम बन जाना है। तो ये करते हैं, यही सेम केस, क्योंकि मैंने हल्का सा सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा भी दिया है, अब दोबारा पढ़ रहे उसको। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है, और वर्क कहाँ पे करेगा, वर्क करेगा जब ऑब्जेक्ट अपना किस किस के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। जब फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखा होगा तब सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। और क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, इज जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर, हाँ सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे रख दिया, ये अपना फोकस है, ये इधर वाला फोकस है, अपना अपना ऑब्जेक्ट हमको कहाँ पे रखना, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना, कहीं पे भी रख लो, इधर भी रख सकते हैं, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहना चाहिए, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, ऐसे रख लो। अभी थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन भी करेंगे। तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जाएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, ये दोनों डाइवर्ज हो रही है, दोनों रे डाइवर्ज हो रही है इस साइड, तो इधर तो नहीं मिल पाने की, तो पीछे एक्सटेंड करके मिलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे कहीं इसकी इनलार्ज इमेज बन गई है, ये वाली इनलार्ज इमेज बन गई। ठीक है ना। अब देखो, मान लो ये यू ई दूरी पे रखा है अपना ऑब्जेक्ट, यू किस पे रखा है, यू दूरी पे रखा है, यू दूरी मान ली इसका हमने कि ऑप्टिकल सेंटर से यू दूरी पे रखा है। अब मैंने पहले बता रखा है, जिस डायरेक्शन में लाइट रे निकलती है उसको हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट से ये जो अपना ऑब्जेक्ट था, ये वाला ऑब्जेक्ट था, तो इससे इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में लाइट रे निकल रही है, तो राइट डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट नॉर्मल आई के सामने रखा है और इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ है, तो नॉर्मल आई पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, मान लो यहाँ पे आई है, कितना एंगल सबटेंड करेगा, थीटा ओ, और ये लीस्ट डिस्टेंस विजन पे रखा होना चाहिए, तो यहाँ से हम थीटा ओ निकाल लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय लीस्ट ऑफ डिस्टेंस विजन। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला एंगल, ये थीटा इमेज है। अब इस वाले ट्रायंगल में देख लो एक बार आप, इस वाले ट्रायंगल में तो जो ये थीटा सबटेंड बाय द इमेज, ये कितना आएगा, ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है। हम छोटे वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय यू आ जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आती है, एंगल सबटेंड बाय द इमेज ऑन द आई व्हेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, और एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन नेक्ड आई। ठीक है ना। तो थीटा इमेज कितना आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय यू, थीटा ऑब्जेक्ट कितना आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डी, तो ये आ जाएगा डी बाई यू, ये क्या आ जाएगा, डी बाई यू। तो ध्यान रखना, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डी बाई यू। डी क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंट विजन,
लीस्ट डिस्टेंस विजन, और यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई, डी बाई यू। अब डी बाई यू देखो, थोड़ा सा इसमें दो टाइप का मैग्निफिकेशन चलता है। अब मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कितना है, डी बाई यू। अब दो केस चलते हैं यहाँ पे, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। दूसरा लीस्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन, लीस्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन। अब पहले पढ़ते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन। नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन में होता क्या है कि जो अपनी फाइनल इमेज बने ना, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए, बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप कहाँ पे बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। अब खुद सोच के देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था, अपना कॉन्वेक्स लेंस था। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा मेरे को फाइनल इमेज कहाँ पे बनानी, इन्फिनिटी पे बनानी, तो अपना ऑब्जेक्ट को मेरे को फोकस पे रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट को मेरे को फोकस पे रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा। तो जो यू की दूरी है वो फोकस के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये बात समझ में आ रही। तो यहाँ से जो रे निकलेगी वो इस फोकस से पास करेगी, पैरेलल रे तो फोकस से जाती है, और ये दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पैरेलल हो जाएगी ना। तो इधर कहाँ पे मिल पाएगी ये, क्योंकि दो पैरेलल रे है, दो पैरेलल रे हमेशा कहाँ पे मिल पाएगी, इन्फिनिटी पे। तो अगर अपना ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है लीस्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन बताओ, क्वेश्चन में स्पेशली गिवन हो अगर लीस्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन बताओ, तो ही हम उसको यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को जो हम अभी निकालेंगे। वरना तो हम क्या यूज कर लेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो u की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे f आ गई। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या था, d बाई यू आया था। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो सिंपल माइक्रोस्कोप का बनता है वो बनता है d बाई एफ, d बाई एफ। और ये फॉर्मूला आपको रटना है, और ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब जब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हमेशा नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन लगाओ, वरना अगर क्वेश्चन में गिवन होगा लीस्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन बताना है तो तब ये फॉर्मूला अभी जो ट्राई कराऊंगा ये लगाना है। अब लीस्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन में क्या होता है, जो अपनी इमेज है, जो अपनी इमेज है वो कहाँ पे बननी चाहिए, फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। कहाँ पे बननी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल डी लिखते हैं, बिल्कुल। तो क्या होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बननी चाहिए। मान लो नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसको, मान लो ये अपना लेंस है, थोड़ा नीचे, अपना लेंस है। अब फोकस पे रखा था तो इन्फिनिटी पे बन रहा था। अब फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखो कहीं पे कि इससे रे निकले, ये इस फोकस से पास करेगी। और ये अब ये डाइवर्जिंग रे है, ये वाली डाइवर्जिंग रे है दोनों, तो इधर की साइड तो कहीं मीट नहीं कर पाने की, इधर तो डाइवर्ज करती चली जाएगी, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं मीट कर जाएगी एक्सटेंड करके। तो ये यहाँ पे मीट कर गई, तो इस दूरी को बोलेंगे, ये जो अपनी इमेज बनी ये कहाँ पे बननी चाहिए, डी दूरी पे बननी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बननी चाहिए। तो अगर मान लो ये यू था, यहाँ पे ये अपना यू था, जो ऑब्जेक्ट रख रखा था उसकी ऑप्टिकल सेंटर से दूरी यू थी। तो पहले तो यू निकाल लेते हैं, अगर इसकी फोकल लेंथ एफ दे रखी है तो यू की दूरी निकाल लेंगे कि अपनी इमेज कहाँ पे बने, डी पे बने। तो अब कैसे निकालेंगे, अब देखो ये अपना ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से इस डायरेक्शन में रे निकल रही है, तो इसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मिरर लेंस फॉर्मूला तो हम जानते हैं, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब v कहाँ पे बन रही है हमारी, d दूरी पे, लेकिन d दूरी हम
इधर की तरफ मेजर करेंगे तो पॉजिटिव साइड से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, पॉजिटिव साइड से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो -d यूज कर लेंगे। तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है कॉन्वेक्स लेंस की। v की वैल्यू -d आ गई, -u, तो -1/u इक्वल टू 1/f, इधर जाके +1/d, इसको मैं इधर ले गया तो -1/u इक्वल टू fd, ये क्या हो गया d प्लस f, तो u की वैल्यू आ गई fd ओवर d प्लस f। यहाँ तक कोई दिक्कत? और u की वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में। अब नेगेटिव सिर्फ क्या दिखा रहा कि अगर ये पॉजिटिव इधर वाली डायरेक्शन थी, पॉजिटिव इधर वाली डायरेक्शन थी, क्योंकि एक सेकंड रुको, पॉजिटिव इधर वाली डायरेक्शन थी, इधर डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रखे थी राइट वाली को, क्योंकि इससे लाइट रे राइट डायरेक्शन में निकलेगी, तो इसके अपोजिट रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा मेरा? इसके अपोजिट u कहाँ है? इधर वाली डायरेक्शन से अपोजिट, इसलिए u किस में आ गया? नेगेटिव में। तो जो अपना मैग्नीफाइंग पावर का जो जनरल फॉर्मूला आया था d/u, तो यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर आएगा du की वैल्यू क्या है? fd ओवर d प्लस f, तो d से d कट गया, तो जो अपना मैग्नीफाइंग पावर आया d प्लस f बाई एफ, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ। f से डिवाइड कर दिया d बाई एफ, और f से f को डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। ये फॉर्मूला होता है जब इमेज कहाँ बनती है? लीस्ट डिस्टेंस विजन पे, लीस्ट डिस्टेंस विजन पे बनती है। तो दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे, तो अपना जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे रखा होगा? फोकस पे, तो u की वैल्यू ले लेनी है f वाली, u को लिख लेना f, लेकिन लीस्ट डिस्टेंस विजन में अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो फाइनल इमेज बन रही होगी वो कहाँ पे बनेगी? d पे बनेगी। तो हमको पता लग गया कि v की वैल्यू d है, तो हमने लेंस फॉर्मूला लगा के हमने u की वैल्यू निकाल ली कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूँ कि इमेज कहाँ पे बने? d पे बने। तो उससे मैंने u की वैल्यू निकाल ली। मैग्नीफाइंग पावर होता है d/u, उसमें हमने पुट कर ली। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो जनरल फॉर्मूला आ गया लीस्ट डिस्टेंस विजन के लिए 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f, ये वाला फॉर्मूला आपको लिख लेना है। एक फॉर्मूला लिखवाया मैंने d/f और दूसरा फॉर्मूला लिखवाया मैंने 1 प्लस d/f। तो 1 प्लस d/f आपको तब यूज करना है जब तक आपको ये ना बोल दे कि अपना माइक्रोस्कोप किस में वर्क कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप किस में वर्क कर रहा है, लीस्ट डिस्टेंस विजन। जब तक क्वेश्चन में लिखा ना आ जाए तब तक ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। अगर नहीं लिख रखा कुछ तो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला फॉर्मूला लगा के अपना काम बन जाएगा d/f वाला। d क्या है? लीस्ट डिस्टेंस विजन, और f क्या है? फोकल लेंथ। और अगर लीस्ट डिस्टेंस विजन वाला फॉर्मूला लगाने को बोल दिया उसने कि जो इमेज बन गया वो कहाँ पे बन गया? लीस्ट डिस्टेंस विजन पे बन गया, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 प्लस d/f। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना सिंपल माइक्रोस्कोप में। अब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या करेंगे? दो लेंस यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, मैंने शायद पहले ही बता रखा है, अगर कभी भी दो लेंस यूज कर रखा हो तो जो मैग्निफिकेशन होता है, टोटल मैग्निफिकेशन होता है, वो m1 इंटू m2 होता है। m1 इंटू m2 होता है। अगर दो लेंस किसमें हो? कॉम्बिनेशन में हो, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है? m1 इंटू m2। पहले तो ये फॉर्मूला अपन के याद होना चाहिए। अब देखो क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि हम लैब वगैरह में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आई पीस होता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्मॉल होता है, और आई पीस यहाँ पे बिग होता है, लार्ज होता है। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। एक अपर्चर, अगर जानते हो अपर्चर, शायद याद होगा। अपर्चर क्या होता है? जैसे मान लो मैं मिरर के केस में बता देता हूँ अपर्चर। तो अगर मान लो ये मिरर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। ए से बी तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? अपर्चर। तो लेंस भी कुछ ऐसा ही होता है ना, लेंस भी कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, हम क्या बोलेंगे? अपर्चर। तो अगर लेंस बड़ा होगा
तो उसकी अपर्चर बड़ी होगी, और अगर लेंस छोटा होगा तो उसकी अपर्चर छोटी होगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की अपर्चर क्या होती है? स्मॉल, और आई पीस की अपर्चर क्या होती है? लार्ज। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी पहले। अच्छा, अब देखो होता क्या है। ये अपना ऑब्जेक्टिव है, ये अपना आई पीस है। ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ वगैरह जो भी है। अब देखो अपना हमने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट। अभी बताया कहाँ पे रखा? यहाँ पे रखा हमने ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या रखा? ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट खुद सोच के देखो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए या फोकस से पीछे होना चाहिए? जो इधर वाली फोकस होगी इससे पीछे रखूं ऑब्जेक्ट को या यहाँ पे रखूं? तो मैंने अभी बताया था, अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दूंगा ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहीं इधर की साइड बनेगी, जबकि मैग्नीफाई तो ये भी करेगा, ये दूसरे वाला आई पीस भी मैग्नीफाई करेगा इसको। तो इमेज कहीं यहाँ पे बननी चाहिए ना, इसके आसपास बननी चाहिए। तो इसलिए हमको कहाँ पे रखना पड़ेगा? अपना ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे रखना पड़ेगा। जब अपना ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे रहता है तो जो इमेज है वो एफ और 2f के बीच में बनती है। कहाँ पे बनती है? एफ और 2f के किस में बनती है? बीच में बनती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो, तो ये बात याद रखना कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से किससे पीछे रखना पड़ेगा? फोकस से पीछे रखना पड़ेगा। किसकी फोकस से? ऑब्जेक्टिव की फोकस से पीछे रखना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखो, लाइट कुछ ऐसे जाएगी, इसके फोकस से पास कर जाएगी। स्ट्रेट लाइन है, फोकस से पास कर जाएगी, मतलब पैरेलल रे है, पैरेक्सियल रे है तो फोकस से पास कर जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर डायरेक्ट पास कर जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको कट कर देगी, इसको यहाँ पे कट कर देगी। तो ये जो इसकी इमेज बनेगी, ये वाली इसकी इमेज बन जाएगी इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से क्या निकलेगी? रे निकलेगी। इस पॉइंट से क्या निकलेगी? रे निकलेगी। और इसको क्या कर देगी? ऐसे कर देगी। अगर इसको मैग्नीफाई करना है तो इसको कुछ ऐसे कर देगी। अभी बता रहा हूँ, दोबारा बताऊंगा इसको। अब देखो, ये दोनों डाइवर्जिंग रे है, तो इस साइड नहीं मिल पाने की, इसलिए इन्हें हमको पीछे हट के मिलाना पड़ेगा। कहाँ मिलाना पड़ेगा? पीछे हट के मिलाना पड़ेगा। तो अगर पीछे हट के मिलाना पड़ेगा तो इनकी इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी जो कि इनलार्ज बनेगी। तो इसका मतलब ये वाला लेंस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आई पीस। तो अगर इससे मेरे को वर्चुअल इमेज बनानी है और इनलार्ज बनानी है तो ये जो अपनी जो दूरी है, ये जो अपना ऑब्जेक्ट जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाली जो इमेज इसके आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, ये कहाँ पे रखी होनी चाहिए? आई पीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होनी चाहिए, तभी ये इधर इमेज बना पाएगा, वरना तो इमेज नहीं बन पाएगी। ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है, ये मैंने पहले ही बता दी थी। ठीक है ना? एक सेकंड, एक सेकंड।